अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट के साथ शाहिद मुनीर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफ़ी सारी तनकीद की जद में है महंगाई की वजह से। तो सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्या कर पाएगी कि वह बहरानों से निकल कर 2023 के इलेक्शन को जीत सके। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ ये जो उसके इश्यूज सामने आए हुए हैं महंगाई से मुतल्लिका उनको कैसे टैकल करती है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ इन 1.5 सालों में ऐसा क्या कर सकती है। उसके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो 2023 के इलेक्शन को जीतने की पोजीशन में आ सकती है। फ्यूचर की बात करेंगे 2023 के इलेक्शन की और तहरीक इंसाफ के उन प्लान्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और तहरीक इंसाफ को एक ऐसी बूस्ट दे सकते हैं, ऐसी तवानाई दे सकते हैं कि वो 2023 का इलेक्शन जीत सकती है। नाजरीन, हम जो तज्जिया आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे वो फैक्ट पर होगा, उसमें हकायक आपके सामने रखे जाएंगे और उनमें वो चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे जो वाक़यातन चंद महीनों तक तहरीक इंसाफ के प्लान में है कि वो इनको अमली जामा पहनाना चाहती है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो एंड के ऊपर कंक्लूजन है वो आपके सामने आ सके और पूरी की पूरी स्टोरी आपकी समझ में आ सके कि असल में तहरीक इंसाफ क्या हथकंडे इस्तेमाल करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे मंसूबे सामने लेके आने जा रही है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 1.5 साल का अरसा है तहरीक इंसाफ के पास। जो हुकूमत होती है उसके पास ना सिर्फ सरमाया होता है, बजट होता है, उनके पास सरकारी ओहदे होते हैं, उनके पास पावर होती है, बल्कि उनके पास अगर विल हो तो वो चीज़ें भी कर सकती हैं जो उसने गुज़श्ता 3.5 सालों में ना की हो। नाज़रीन, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, पूरी हुकूमती मशीनरी अभी इस तरफ जुटने में तैयार है कि कैसे 2023 के इलेक्शन को इस तरह से लड़ा जाए कि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनका दोबारा से इलेक्शन में कला कमा हो सके और तहरीक इंसाफ वन साइडेड मैच जीत सके। तो तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन प्लान्स हैं उनको हम वन बाय वन अनफोल्ड करते हैं। तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन प्लान्स हैं उनमें से एक जो उसके लिए एक गेम चेंजर है वो ये है कि नाजरीन, जहाँ पे हम तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई को बेकाबू किया हुआ है और महंगाई पर काबू पाने में हुकूमती मशीनरी बिल्कुल बेसूद और बिल्कुल हमें मसदूद नज़र आती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्या है तहरीक इंसाफ की पटारी में कि जो अवाम के सामने रखे और अवाम 3.5 साल के मसाइल को फरामोश करके दोबारा से तहरीक इंसाफ को वोट कर दे। तो नाज़रीन, जो सबसे अहम, बहुत ही अहम प्रोग्राम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो है हेल्थ कार्ड। ये जो सोशल प्रोटेक्शन हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है, सेंट्रल पंजाब में अगले 20 से 25 दिनों में हेल्थ कार्ड इशू होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस, ज़रा आप तसव्वुर कीजिए 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर घर के लिए और बिला इम्तियाज़। ये वो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज है जिसमें बिल्कुल पैमाना ये नहीं है कि कौन मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखता है, कौन मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखता है, कौन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है या कौन JUI से ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो पैमाना रखा गया है वो सिलेक्शन का वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो पैमाना ये है कि जिस बंदे के पास पंजाब का ID कार्ड है, जिसका आइडेंटिटी कार्ड पंजाब का है, वो हर शख्स, हर ख़ानदान अहल है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। यानी कि आपका जो ID कार्ड है यही हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगा और आप अपना ID कार्ड दिखा के किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी और अपनी फैमिली का इलाज करवा सकेंगे। 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस पूरे पंजाब में बिला इम्तियाज़ एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख देगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर बिला इम्तियाज़ हेल्थ सेक्टर में कोई भी और प्रोग्राम नहीं है। नाजरीन, यूरोप और अमेरिका तक में
जो यूरोपियन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी बिला इम्तियाज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ इंश्योरेंस का टोटल की टोटल कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई करना एक मुश्किल मरहला है और बहुत सारे ममालिक में तमाम के तमाम लोगों को हेल्थ कवरेज नहीं है। तो ये एक इनकलाबी प्रोग्राम बहुत सारे जो हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग बहनें बेटियां जो कि इलाज की वजह से अपनी ज़िंदगियां बचाने से कासर रहे, बहुत से ऐसे घराने जो कि बड़ी मुश्किलात का सामना करते रहे कि कैसे हमने अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराना है, कैसे खुद का इलाज कराना है, और उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इलाज पर सर्फ हो गई और उनके घर तक बिक गए, लेकिन इसके बावजूद वो बर वक्त हेल्थ का उनको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से अपने प्यारों को खो बैठे। तो नाजरीन, ये एक इनकलाबी प्रोग्राम अगले 20 से 25 दिनों में सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च करने जा रही है, और ये इनकलाबी प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और इसमें अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गेम चेंजर नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान की 60% कम्युनिटी है पंजाब, वहाँ पे इनकलाब आ जाएगा हेल्थ के सेक्टर में। एक लम्हे के लिए आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप हर शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में बगैर पैसों के अपना आईडी कार्ड दिखा के अपना इलाज करवा सकेंगे। तो ये हेल्थ कवरेज का शानदार मंसूबा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और ये अगले 20 से 25 दिनों में तहरीक इंसाफ लॉन्च कर देगी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने इमीडिएटली जो आटा है, दालें हैं, सब्जियां हैं, और इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है, उनकी कीमतों को नीचे लाने का फैसला कर लिया है, और होपफुली कल या परसों तक आटा 55 रुपये किलो तक आम लोगों को, और जो हमारा नीचे वाला तबका है यानी कि जिनके पास वसाइल कम हैं, 44% पीपल को 43 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से दस्तयाब होगा। इसके साथ साथ नाजरीन, जो कुकिंग ऑयल है जिसकी कीमत अभी 340-44 तक पहुंच गई है, उसमें भी सब्सिडी का प्रोग्राम है, और उसकी कीमत को भी नीचे ला के 290 तक लेके आया जा रहा है। तो इस तरह के इक़दामात की अमली तौर पे ज़रूरत थी, क्योंकि महंगाई में पिसे हुए अवाम को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, और ये एक बड़ा अहसन इक़दाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो लोगों को डिलीवर करे और ऑन ग्राउंड अवाम को डिलीवर करके फैसिलिटेट करे, उनके मसाइल को हल करे। और जो बहुत बड़ा मेगा बजट जो डेवलपमेंट का है, अगर तहरीक इंसाफ ने इसका निस्फ भी इस साल में इस्तेमाल कर लिया तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा 2023 की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। तो टाइम बड़ा थोड़ा है और मुकाबला बड़ा सख्त है, और तहरीक इंसाफ ने जो अपने प्लान्स हैं उनको भी स्विफ्टली अप्लाई करने का फैसला कर लिया है। अगले 1 महीने तक जो ये बड़े बड़े मंसूबे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, सोशल प्रोटेक्शन के, गरीब कुंबों को हेल्प आउट करने के, और इस तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको भी हेल्प आउट किया जाएगा। तो नाज़रीन, हमने हौसला अफजा चीज़ें जो कि मुस्बत हैं उनको भी सामने लेके आना है। हमने महंगाई पर भी बात करनी है, लेकिन जो पॉजिटिव काम है हुकूमत के उनको भी सामने लेके आना है ताकि बैलेंस तज्जिया हो सके। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो मैंने आपके सामने चंद अहम तरीन प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शंस के हवाले से मैंने रखे, अगर इनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने चंद महीनों में अमल कर लिया तो अपोजिशन पार्टीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो तहरीक इंसाफ के सामने ठहर सके। तहरीक इंसाफ की असल अपोजिशन तहरीक इंसाफ खुद है। अगर तहरीक इंसाफ डिलीवर कर देती है 1 साल में, 6 महीने में, अगले चंद महीनों में, तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बन जाएगा। बसूरत दीगर अगर तहरीक इंसाफ ने महंगाई के इशू को खास करके टैकल ना किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो नाजरीन, होपफुली ये जो चंद मंसूबे मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर जल्द अमल दरामद होता हुआ मैं आपको ये पेशेनगोई कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मेरी नज़र से गुजरे हैं, जो मेरी अहम हुकूमती रहनुमाओं से डिस्कशन हुई है, तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 20 से 25 दिनों में
इनकलाब बर्पा हो जाएगा हेल्थ सेक्टर में, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो नाजरीन, वंस अगेन मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।